नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। नवगठित विधानसभा समितियों के प्रभारियों की एक अहम बैठक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के साथ हुई, जिसमें दर्जन भर समितियों के प्रभारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। जिन विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया, समय रामचंद्र चंद्रवंशी, दीपक बिरुवा, रामदास सोरेन, विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और सीता सोरेन और डॉक्टर इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला शामिल रहे। बैठक में शामिल रहे विधायक सरयू राय ने मीडिया को बताया कि विभागीय सचिवों द्वारा समिति की बैठकों को इग्नोर करना सभी विधायकों की परेशानी थी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि समितियों का बड़ा महत्व है, वह मिनी कैबिनेट का दर्जा रखती है। विभागीय सचिवों को निर्देश दिया गया कि वह हर हालत में समिति की बैठकों को अहमियत दें। बहुत आभारी हाथ कारण होने पर अपने से नीचे के जिम्मेदार पदाधिकारी को बैठक में भेजें। राज्य में लगभग 22 के आसपास विधानसभा समितियों का गठन किया गया है, जिसमें सभी समितियों की अपनी अहमियत है। ये सरकार 1932 चिल्लाते कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, फिर उसके आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे। ये चिल्लाते 32 से ये सरकार 23 में आ गई है और ये 60-40 ले आई है। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार जो करने जा रही है, हम लोग नियुक्ति का स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन जो 60-40 के आधार पर कर रही है, इससे झारखंड राज्य के शिक्षित बेरोजगारों का भला नहीं होने वाले, राज्य के लोगों का भला नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग अभी भी इस बात पर स्टैंड है कि सरकार दो चीज़ सुनिश्चित करे। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करे कि जो हम लोग 11 नवंबर 2022 को विधानसभा से दो जो विधेयक पारित हुए हैं, 6 महीने से ऊपर हो गए, ये दोनों विधेयक पारित हुए। एक था कि यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देने का, SC/ST के आरक्षण में 2% वृद्धि का, जिसका विधेयक पारित हुए 6 महीने हो गए। पहले उस विधेयक को कानून के रूप में सरकार लागू करे, यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दे, SC/ST का 2% आरक्षण वृद्धि करे, उसके बाद नियुक्ति करे। हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही कि 11 नवंबर 2022 को ही इसी सरकार ने सदन से पारित कराया है कि झारखंड राज्य के लोगों को 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति और फिर उसी के आधार पर नियोजन नीति देंगे। 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद फिर सरकार का वही ढक का 3 पात 32 करते करते सरकार 23 में आ गई है, यहाँ के लोगों का हित कर रही है। तो निश्चित रूप से झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता का ये सरकार गला घोट रही है। के पास मुद्दा नहीं है, ये लोग बौखला गए हैं। लव जिहाद इन्हीं की देन है, इन्हीं के लोग करते हैं लव जिहाद। बदनाम हमारा कम हो रहा है। अब बताइए, अभी हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसी का समय पार हो रहा है, किसी का एज पार हो रहा है, इस पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। कहाँ से कहाँ बताइए, लव जिहाद चला गया। अब बताइए, पेट्रोल 110 रुपया हो गया है, महंगाई बढ़ रही है। कोई बीजेपी वाला बोल रहा है क्या? जब पूछिएगा इससे तो बोलेगा लव जिहाद, कभी कहेगा पाकिस्तान, कभी कहेगा बांग्लादेश, कभी कहेगा घुसपैठ। मतलब लोगों को माइंड को डाइवर्ट ये लोग कर रहा है। हम लोग ये मुस्लिम लड़का जो है हिंदू नाम बदल के और हिंदू लड़कियों के साथ फर्जीवाड़े कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, ये सीधे सीधे आरोप बेबुनियाद है। हम कर सकते हैं, बकवास है ये लोग, केवल लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और यही सब भाजपा के लोग ही है, भाजपा कार्यकर्ता होगा इसे, वो जितने का सब भाजपा का, बिल्कुल भाजपा के ही लोग हैं। भाजपा के लोग एक्सपर्ट हैं इसमें। किस चीज़? भाजपा के लोग जो है माहिर हैं तूल देने में और माहौल ख़राब करने में, माहौल बिगाड़ने में ये लोग माहिर हैं। हम विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सबको लेके चलने की बात करते हैं। अब बताइए, जामताड़ा में बांग्लादेश घुस गया, शर्म आता है। अब मिनी पाकिस्तान भाजपा के लोग बोल रहे थे, अब मेरे नाम पे तुल देके उसको, मतलब इस कोई मुद्दा नहीं है। उसको लगता है को तो आप ही बता रहे थे। कोई, हमने कहा कि भाजपा के लोग बोलते थे, लेकिन क्रॉप कर देते हैं। एक्सपर्ट लोग हैं आप लोग, हम क्या बोलेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाजपा को सद्बुद्धि दे। अगर लव जिहाद के बारे में कुछ बोलेंगे तो पूरा देश का मीडिया चला देगा कि इरफान अंसारी ऐसा बोला। एक्सपर्ट लोग हैं ये लोग, हमें नहीं चाहिए। हम झारखंड बचाना है, हमको झारखंड का काम करना है हम लोगों को। अब लव जिहाद में क्या पढ़ना है भाई? अब बेटा किससे प्यार करे नहीं करे, क्या कर लीजिएगा आप उसको? आपका बेटा किसी से प्यार करे रोक लीजिएगा क्या किसी को? आप भाजपा का बेटा, भाजपा की बेटी किसी से प्यार करे तो आप भाजपा को रोक लेंगे क्या? तो ये बात करते हैं। लव जिहाद कहाँ प्यार है?
का पैगाम फैलाइए। क्या लब जिहाद करता है? छोड़िए सब। गलत करेगा तो उसके लिए सजा है, उसके लिए कानून है। भाजपा कौन होता है? बहुत बड़ा हितैषी है क्या? मैं कतई गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा बेटा भी गलत करेगा तो मैं उसको फांसी चढ़ा दूंगा। मैं ऐसे थोड़ी होता है। सबसे पहले तो बताऊं कि अभी तक ये समझ में नहीं आया है छात्रों का कि 60-40 है क्या है, जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। उसको यदि जब माननीय मुख्यमंत्री जी अब सरकार कर देते 60-40 को समझा देते तो लड़के समझ जाते हैं। और उनको कमी कहाँ? मेरे उनको समझना है, छात्रों को भी समझना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 और 40 का फार्मूला लगाया है, तो समझ नहीं पा रहे हैं लड़के लोग, जिसके कारण विरोध कर रहे हैं। कैसे समझेंगे? 40% बाहर यहाँ झारखंडी एक 60% झारखंडी का, हम लोग तो 75% झारखंडियों को नौकरी देने का काम किया है। 75% लोकल में फैक्ट्री में जाइए, 75% नौकरी हम लोगों ने दे रहे हैं। सरकारी 3rd और 4th ग्रेड की बात कीजिए। अरे वही तो है 3rd 4th, और क्या है वो, और क्या है 3rd 4th में है वो। अकेला जी जो वर्षों से झारखंड में बाहरी रह रहे हैं, क्या उनको आप खदेड़ देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बातें आती हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक काम हमको नज़र में जो जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू था, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं था। कारण है कि हम जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकते और जम्मू कश्मीर वाले हमारे यहाँ झारखंड में नौकरी कर सकते हैं। ये उन्होंने एक ही काम आप हमको जो हमारे दिमाग से है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो सही है कि हमारा अखंड भारत देश है। अखंड भारत देश में कहीं भी कोई रह सकता है, कहीं भी कोई नौकरी कर सकता है, ये होना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार भी है, वो क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों इसमें इतना विलंब? अब तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। छात्र भगत सिंह बनने वाले हैं 60-40 को लेकर, जब तक नहीं बनेंगे तब तक होगा भी नहीं। आप चाहते हैं कि छात्र भगत सिंह बन जाएं? अरे पूरा देश के नौजवानों को कहते हैं भगत सिंह के आदर्शों पर चलो, उनके विचारों को लगाओ। अब तो राजनीति दल बना लिए, अब तो चुनाव लड़ेंगे, छात्र राजनीति करेंगे। राजनीति तो करना है, छात्र नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ से पैदा हुए? जेपी आंदोलन से पैदा हुए हैं। अरे छात्र से हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो छात्रों का कहा है कि यदि जो आप राजनीति नहीं करोगे तो हम लोग कहते हैं, गलत मानिएगा, कि विधवा के समान रहोगे। अच्छा विधायक जी, आप एक बार छात्र से मिले, इतना बड़ा नेता है आप। कितने बार छात्रों को हम आश्वासन दिया कि आंदोलन करो,